जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक। सबसे पहले एक एक भारतीय को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जो एक हमारा एक ड्रीम था ऑफ कीपिंग द कंट्री टुगेदर विदाउट एनी इंटरनल ब्रेक्स, वो चीज आज जो एक लास्ट अड़चन थी जिसको बोलते हैं वो भी खत्म हो गई है। एंड उसके बारे में बात करेंगे। एंड लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द सिचुएशन विद कर्नल अजय रैना सर। नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द शो। नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार एवरीबॉडी एंड सबको बधाई, दिल से बधाई। टुडे इज हिस्टोरिक डे। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली हिस्टोरिक डे है। एंड मैं जैसे बोल रहा था, जो भी लास्ट अड़चनें थी, जो भी लास्ट बाधाएं थी, जो भी लास्ट स्पीड ब्रेकर था, फुल स्टॉप था, जो मर्जी बोल दीजिए, वो आज क्रॉस हो गया है। पहले हाउ डू यू, आई मीन आई डिडंट एक्सपेक्ट एनी डिफरेंट डिसीजन ऑनेस्टली। मेरे को वो बिल्कुल वरी भी नहीं था, बट डिड यू हैव एनी दिस थिंग कि कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है? होने को तो कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल इंप्रेशन ऑफ आवर जुडिशरी इंडिया में। रिसेंट केस है यूएपीए केस, पार्लियामेंट ने पास किया, एंटी टेररिज्म, एंड दीज गाइज जस्ट बीन थ्रोइंग दिस यूएपी केस इन डस्टबिन एवरी टाइम केस गोज टू देम। कहते नहीं नहीं, इसने हथियार नहीं उठाया तो टेररिस्ट नहीं हो सकता। हमें हथियार ना उठाओ, बाकी आप कुछ भी कर लो, स्पीच दे लो, लिटरेचर बांट लो, फंडिंग कर लो, आप टेररिस्ट नहीं हो। वेयर एज यूएपी सेज कि आपने कुछ भी इनमें से किया तो अब यू आर एज गुड और एज बैड एज अ टेररिस्ट। तो नेक्स्ट थोड़ा उसी सा पे डाउट झगड़ा था। होने वाला है। सॉरी, नेक्स्ट उसी पे झगड़ा सॉरी, होने वाला है वैसे। या तो थोड़ा सा डाउट था, बट यूनानिमस आएगा, 5-0 आएगा, इसमें मुझे डाउट था। आना तो बिकॉज केस स्ट्रांग था, लॉजिक है, फंडामेंटल राइट्स लोगों के वायलेट हो रहे थे प्रीवियस सिस्टम में, तो ये आना तो था। बट आई वाज एप्रीहेंसिव कि एक आधा कोई ना कोई इसको अपोज करेगा, पर किया नहीं। चलो, दैट्स गुड थिंग। यूनानिमस डिसीजन एक्चुअली वो बहुत ही जबरदस्त, दैट्स अ वेरी क्लियर। इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता है। या कोई भी चीज हो, इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकती है। तो सर, ऑन द ग्राउंड सर, अभी क्या फर्क पड़ेगा? लेट्स स्टार्ट विद दैट। स्टेटहुड की क्या है वो बाद में बात करेंगे, बट लेट्स स्टार्ट विद द फैक्टर कि ऑन ग्राउंड व्हाट डू यू सी एज द इम्पैक्ट। एंड दूसरा, मैंने तो सुना है वहां पर सब कुछ एवरीथिंग इज नॉर्मल। लोग तो बोल रहे थे पता नहीं क्या हो जाएगा। लोग तो क्या क्या बोल चुके हैं। महबूबा मैडम ने तो कहा था तिरंगे को कंधा कोई नहीं देगा, और यहाँ श्रीनगर में जाओ तो हर ऑफिशियल बिल्डिंग पे, और ये जो 2 दिन होते हैं हमारे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, पूरे श्रीनगर में तिरंगे लहरा रहे होते हैं, रैलीज निकल रही होती हैं। तो कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना ना, बिकॉज वो कहेंगे नहीं तो फिर सर्वाइव कैसे करेंगे। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आदि जो आपने पूछा वो ये हुआ है कि एक जो सस्पेंस या थोड़ा सा भी डाउट था ना कि अब अब सेट हो सकता है, बट द वर्डिक्ट कुड हैव बीन कंडीशनल, है ना। जजेस के हाथ में कुछ भी था, ओके कर देते विद सम काइंड ऑफ some condition हाँ। somewhere. So that could have been exploited by people who have now become meaningless in Kashmir. जम्मू में तो सेलिब्रेशंस हुई हैं, यहाँ तो लड्डू बांटते हैं, ढोल पटाखे बजे हैं, शायद सोशल मीडिया पे भी आया था एक आधा। तो जम्मू में तो डाउट ही नहीं काफी है, काफी है। है। Yeah, and Ladakhis will also be happy now that now they can start dreaming of a statehood, because Ladakh is a very big territory. So उनको तो geographically they justify, हालांकि population नहीं है, तो that's okay. I mean, at least they are now out of grip of that, because पहले जब हमारे 3 provinces को हम कहते हैं, लोगों को पता नहीं होगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो 3 province थे, उसमें एक्चुअली 70% लैंड तो लद्दाख की थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस 2 ही थे। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस सिर्फ 2 ही थे, जम्मू एंड कश्मीर, और लद्दाख को कश्मीर के नीचे डाला हुआ था। सो जम्मू तो सफर जो कर रहा था, बट एटलीस्ट आर जियोग्राफिकल लोकेशन वाज सच कि वी आर नेक्स्ट टू पंजाब, आना जाना है, सर्टन थिंग्स वर हैपनिंग।
लद्दाख तो पहुंचना मुश्किल है, एंड आपने वहाँ कॉलेज नहीं बनाए, वहाँ यूनिवर्सिटीज नहीं बनाई, नथिंग फॉर सो कुछ मेनी नहीं ईयर्स। करा, लद्दाख में बिजली कुछ नहीं 2014 में करा। आई है, पहले बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी। तो लद्दाख विल बी वेरी हैप्पी ऑन ग्राउंड, जम्मू पीपल आर वेरी हैप्पी, कश्मीर में पीपल आर इंटेलिजेंट, इन्होंने देख लिया जो अफगानिस्तान वाली सिचुएशन है ना, जो तालिबान के 20 साल अमेरिकन से नीचे रह के अभी वहाँ के स्टूडेंट्स आर देयर काइंड ऑफ प्रोटेस्टिंग, some have run away from Afghanistan after Taliban came back, some are protesting first time तालिबान के सामने खड़े होकर। तालिबान had to change its way of working because जो 20 साल का जो लोगों ने पीस देखा था, सो कॉल्ड पीस इन अफगानिस्तान मेन सिटीज में, उसका इम्पैक्ट आया। तो अभी ये क्या हुआ कि लोगों ने पिछले 5 साल में या 4 साल में एक नया वे ऑफ लाइफ देखा कश्मीर में, थिएटर्स बनने शुरू हो गए। somebody was other day mentioning कि J&K में थिएटर, ऐसा नहीं था, कश्मीर में थिएटर नहीं थे, सिनेमा थिएटर्स बंद कर दिए गए थे, बाकी जम्मू में तो थे। तो वहाँ सिनेमा थिएटर्स बन रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं। अभी तो मिस वर्ल्ड और सम कंटेस्ट इज गोइंग टू हैपन, अभी थोड़ी देर पहले फिल्म फेयर होके वो फिल्म फेस्टिवल होके निकला है। तो वन शुड सी द पॉजिटिविटी ऑन ग्राउंड, बिकॉज देखो प्रोपेगेंडा कहाँ होता है, जुम्मे की नमाज होती है, उसके बाद आपको बताया जाता है कि भाई आपको तो मार दिया गया, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो तो इंडियन तो आपको खा गए। तो जब तक आप पास्ट के इंसिडेंट को रेफर करते हो, से कि 1931 में हमारे लोगों को मार दिया, वो जो शहीदी दिवस मनाते थे, जब 47 में ये हो गया, फिर शेख साहब, तो कोई भी बच्चा ना आफ्टर एक रस्सी को घिस घिस के पत्थर के ऊपर निशान पड़ जाता है। तो उसमें गुमराह होने का चांस बहुत ज्यादा होता है जब कोई आपको एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है जो पास्ट में है, जिसकी जिसकी सीडिंग पास्ट में है, और जो जिस बंदे से आप बात कर रहे हो उसने शायद वो उस टाइम को उस जिया ही नहीं, उस टाइम वो था ही नहीं। बट जब आज की डेट में गुमराह करते हो, 370 के कॉन्टेम्प्रेरी इशू था, एब्रोगेशन हुई 2019 में, तो अभी अगर आप कोई वहां बोलता है, चाहे फ्राइडे सरमन को बोलता है, या वैसे कोई प्रोपेगेंडा करता है, पॉलिटिशियन करता है कि देखो हमारा बर्बादी होगी, तो लोग अपनी आंखों से देखते हैं, हाईवे बन रहे हैं, यहाँ हॉस्पिटल बन रहे हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, ये क्या बोल रहा है। तो जो डिस्कनेक्ट होता है ना, एक नैरेटिव, एजेंडा ड्रिवन नैरेटिव और फैक्ट, वो कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में ना उसको एक्सप्लॉइट करना मुश्किल होता है। आप 47 की बातें करने शुरू कर दो, लोग ब्लैकमेल हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे, हमारी एंसेस्टर के साथ ऐसे हुआ, खुद तो थे नहीं, तो अभी आप कैसे करोगे इस गुमराह। पंचायत आपकी पहली बार गांव में पंचायत आर वर्किंग, और ये जो बहुत अच्छी एक चीज जो आज हुई है, जो इलेक्शन के लिए बोला 2024 में सितंबर में, बट स्टेटहुड के लिए नहीं बोला, तो दिस इज अ वेरी गुड मॉडल, वेरी गुड मॉडल, बिकॉज ब्यूरोक्रेट्स के आगे एक पब्लिक के बीच में एक दीवार होती है, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, हवा में होते हैं, उनको एक्सेस करना मुश्किल होता है। आपके जो चुने हुए उम्मीदवार गए, जो लीडर्स बन के जाते हैं, वो आपके गांव से, आपके शहरों से निकलते हैं। उनके घर में कभी भी आप देखोगे एमएलए एमएलसी होगा तो 100 लोग बैठे होते हैं, वो किसी का काम करे ना करे, एटलीस्ट पीपल गो एंड टेल देम कि भाई हमारे गांव में ये प्रॉब्लम है, बिजली नहीं आ रही, पानी, वो तो आजकल पंचायत लेवल पे एनीथिंग बिग, जॉब नहीं मिल रहा, या कुछ कोई मेडिकल कॉलेज की एडमिशन लिस्ट लेट हो गई, लाइक हमारे कल 3 दिन पहले एक लिस्ट आई है जूनियर इंजीनियरिंग अपॉइंटमेंट को, 4 बार पहले क्रैश हो रखी है, मतलब 3-3 4-4 साल से लिस्ट आती है अपॉइंटमेंट्स की, फिर अपने आप विड्रॉ कर दी जाती है, उसमें स्कैम निकल आता है। तो ऐसे वाली जो इश्यूज हैं, पब्लिक कैन एटलीस्ट गो एंड स्पीक टू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स who will have some powers, but it will be like Delhi kind of a thing. There'll be lieutenant governor who's superimposed on that assembly. तो कंट्रोल वो यूटी वाला मॉडल ही चलेगा, इट विल नॉट बी स्टेटहुड अभी जैसे मैंने कितनी बार कहा कि अभी हम तैयार नहीं है, 2-3 साल और इसको लटका के रखो, लेट न्यू लीडर्स, यंग गाइज कम फ्रॉम ग्रास रूट, एंड देन दे टेक इट ऑन, एंड देन टेक द स्टेट फॉरवर्ड। तो ये अच्छा हो गया। ओल्ड इकोसिस्टम, इफ आई मे सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जो पुराना ब्यूरोक्रेटिक इकोसिस्टम है वो तो हटाया थोड़ी है। अब 370 के बाद जो आपने ट्रू आपने हटाया थोड़ी है उसको, दैट इज स्टिल देयर। वो नहीं हटाया, थोड़ा सा चेंजेस लाए थे उसमें, और वो एक बहुत बड़ा लैकुना है which now गवर्नमेंट मस्ट लुक इनटू दैट डायरेक्शन कि आपने सब कुछ तो कर दिया, लेकिन वही है, गवर्नमेंट चलाने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं। जब आपने ब्यूरोक्रेट्स को मेजर शेकअप नहीं किया, तो सर्टेन ओल्ड थिंग्स आर कैरिंग ऑन इवन टुडे, इफ जम्मू इज सफरिंग, और या दैट नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट। जी, एंड वो मतलब दिख रहा है कि गवर्नर तो काफी हद तक उसमें काफी स्ट्रांग है, कहीं कुछ दिखता है बंदा स्ट्रेट आउट, उसमें कोई भी आई मीन
देर आर बीइंग, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ तो एग्जाम्पल सेट किए जा रहे हैं कि आप या तो करो नहीं तो भरो, खत्म कहानी, एंड दैट इज जस्ट अबाउट इट। नहीं, सर उसमें इसके एक बाद में, इशू, या एक इशू ये है आदि कि गवर्नर बीइंग अ सो कॉल्ड आउटसाइडर, ही इज कम फ्रॉम यूपी, उनको वही खबर और वही पहुंचेगी जो ब्यूरोक्रेट्स उनको तक पहुंचने देंगे। जब ये आप इलेक्शन करा लोगे ना सितंबर में, तो क्या होगा कि ही विल आल्सो, हूएवर इज लेफ्टिनेंट गवर्नर, he will also start getting feed from channels which are अदर political। इनपुट्स, करेक्ट। हाँ, इधर लोगों को भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि हम अपने उम्मीदवार से, अपने लीडर से मिल रहे हैं और हम अपना पॉइंट दे रहे हैं। एंड गवर्नर विल आल्सो नाउ हैव मल्टीपल चैनल्स, नॉट ओनली द वन सोल। पहले एक फाइल जो नीचे से चली, ब्यूरोक्रेट ने जो लिख के भेजा, जो फाइल दिखानी है वो दिखाई जाती है, नहीं दिखाई जाती है उसको दूसरे डिपार्टमेंट में रेफर कर दिया जाता है और 2 साल वापस नहीं आती। दिस इज हाउ ब्यूरोक्रेसी वर्क्स एवरीवेयर, है ना, इनका बड़ा सिस्टम होता है। तो दैट इज अ बिग इंप्रूवमेंट इलेक्शंस वाला। And governor will now be better informed. Whosoever is governor from September next year will be better informed. That's जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।